नमस्ते दोस्तों, साइंस अनलीश्ड में आपका स्वागत है। आज हम एक शानदार सफर पर जा रहे हैं, एक सफर हमारे अद्भुत शरीर के अंदर। हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम अपने शरीर के बारे में कुछ ऐसे गजब के फैक्ट्स जानेंगे जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। हमारे सिर से लेकर पैर की उंगलियों तक हमारा शरीर ऐसे अजूबों से भरा हुआ है जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। तो तैयार हो जाइए उस अद्भुत मशीन के बारे में जानने के लिए जो कि आप खुद हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें गूज़बम्प्स क्यों आते हैं, या हम पूरी जिंदगी में कितना खाना खाते हैं? जानने के लिए तैयार हो जाइए। हम मानव शरीर की दिलचस्प दुनिया में डुबकी लगा रहे हैं। हमारे नाखूनों पर छोटे सफेद धब्बों से लेकर हमारे दिल के पावरफुल पंप तक सब कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारे शरीर जो अविश्वसनीय चीजें कर सकता है, उसे देखकर दंग रह जाएंगे। ये उस चमत्कार की सराहना करने का समय है जो हम में से हर एक के अंदर हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं खोज की अपनी यात्रा। आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसी चीज से जिसे आप अभी देख सकते हैं, आपके नाखून। क्या आपने कभी उन छोटे छोटे सफेद धब्बों पर ध्यान दिया है जो कभी कभी दिखाई देते हैं? चिंता मत करो, ये बैड लक का साइन नहीं है। उन धब्बों को असल में ल्यूकोनीचिया कहा जाता है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये अक्सर आपके नाखून पर लगी छोटी मोटी चोट के बाद उभर आते हैं। लेकिन यहाँ मजेदार बात यह है, कुछ लोगों का मानना है कि उन सफेद धब्बों का मतलब है कि आपको पर्याप्त विटामिन और मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं, जैसे आयरन या कैल्शियम। ऐसा लगता है जैसे हमारा शरीर हमारे नाखूनों के जरिए हमें एक सीक्रेट मैसेज भेज रहा है। तो अगर आपको वो सफेद धब्बे दिखाई देते हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करना और यह सुनिश्चित करना एक अच्छा विचार हो सकता है कि आप हेल्थी डाइट ले रहे हैं। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड लोगों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि उनके जीने की अवधि में अंतर हो सकता है? यह अजीब लगता है, लेकिन कुछ स्टडीज से पता चलता है कि लेफ्ट हैंडेड लोग राइट हैंडेड लोगों की तुलना में थोड़ा कम जी सकते हैं। क्यों? जरा सोचिए कि ऐसी दुनिया में रहना कैसा होगा जो राइट हैंडेड लोगों के लिए डिजाइन की गई है। लेफ्ट हैंडेड लोगों के साथ ज्यादा हादसे हो सकते हैं, क्योंकि टूल्स, डोरनॉब्स और यहां तक कि कैंची भी अक्सर राइट हैंडेड लोगों के लिए बनाई जाती है। लेकिन हे लेफ्टीज, ज्यादा परेशान मत हो, यह सिर्फ एक स्टडी है और ऐसे कई और फैक्टर्स हैं जो इस बात को प्रभावित करते हैं कि हम कितने समय तक जीते हैं। यहां एक फैक्ट है जो आपको हैरान कर सकता है। हमारा दिमाग कभी भी बढ़ना बंद नहीं करता है। खैर, बिल्कुल साइज में नहीं बढ़ रहा है, बल्कि यह डेवलप कैसे होता है इसमें बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारा दिमाग तब तक नए कनेक्शंस बनाता रहता है और नई चीजें सीखता रहता है जब तक हम 40 के नहीं हो जाते। इसका मतलब है कि हम जीवन भर सीखते और बढ़ते रह सकते हैं। कोई नया शौक अपनाने, कोई नई भाषा सीखने या पजल्स और गेम्स से अपने दिमाग को चुनौती देने में कभी देर नहीं होती। हमारा दिमाग अद्भुत अंग है जो लगातार अडैप्ट और इवॉल्व हो रहे हैं। तो चलिए उन्हें एक्टिव और एंगेज्ड रखें। सेक्शन 5, स्वेटिंग इट आउट, अ ग्लैंड स्टोरी। चलिए पसीने के बारे में बात करते हैं, सबका फेवरेट टॉपिक है ना? वैसे क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर लाखों छोटी छोटी स्वेट ग्लैंड से ढके हुए हैं? वे हमारी त्वचा पर छोटे छोटे स्प्रिंकलर्स की तरह हैं, जो हमें गर्मी लगने पर ठंडा होने में मदद करते हैं। ये ग्लैंड्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है। जब हमें बहुत गर्मी लगती है तो हमारा दिमाग इन ग्लैंड्स को पसीना छोड़ने का संदेश भेजता है, जो बाद में इवेपोरेट हो जाता है और हमें ठंडा कर देता है। यह हमारे शरीर के अपने पर्सनल एयर कंडीशनिंग सिस्टम की तरह है। सेक्शन 6, टेस्ट बड टेल्स, डिबंकिंग द मिथ्स। याद है वो टंग मैप जो हम सभी ने स्कूल में सीखा था, जिसमें मीठे, खट्टे, नमकीन और कड़वे स्वाद के लिए अलग अलग सेक्शंस थे? अंदाजा लगाइए क्या? यह एक मिथ है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि हमारी जीभ वास्तव में उन सभी स्वादों को हर जगह छक सकती है। वो टेस्ट बड्स छोटे छोटे सेंसर्स हैं जो हमारे दिमाग को सिग्नल्स भेजते हैं और हमें बताते हैं कि हम क्या छक रहे हैं। तो अगली बार जब आप किसी स्वादिष्ट भोजन का आनंद लें तो याद रखें कि आपकी पूरी जीभ हर स्वाद का स्वाद लेने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। सेक्शन 7,
कीमोथेरेपी एंड हेयर, अ टेम्पररी चेंज। बहुत से लोग जानते हैं कि कीमोथेरेपी, जो कैंसर का इलाज है, बालों के झड़ने का कारण बन सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आमतौर पर टेम्पररी होता है? कीमोथेरेपी तेजी से विभाजित होने वाली सेल्स, जैसे कैंसर सेल्स को टारगेट करता है, लेकिन यह हेयर फॉलिकल्स को भी प्रभावित कर सकता है, जो बालों के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक बार कीमोथेरेपी खत्म हो जाने के बाद हेयर फॉलिकल्स आमतौर पर रिकवर हो जाते हैं और बाल फिर से बढ़ने लगते हैं। यह हमारे शरीर की हील और रिजेनरेट करने की अविश्वसनीय क्षमता का प्रमाण है। सेक्शन 8, द हंग्री ब्रेन फ्यूलिंग आवर थॉट्स। हमारा दिमाग अविश्वसनीय अंग है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब एनर्जी की बात आती है तो वे काफी डिमांडिंग भी होते हैं। हमारे शरीर के वजन का केवल 2% होने के बावजूद हमारा दिमाग हमारी रोजाना की एनर्जी का 20% कंज्यूम करता है। यह एक कार इंजन की तरह है जो लगातार चलता रहता है, तब भी जब कार खड़ी हो। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि हमारे शरीर को न्यूट्रिशियस फूड से भरना कितना महत्वपूर्ण है, जो हमारे दिमाग को अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए आवश्यक एनर्जी प्रदान करते हैं। सेक्शन 9, A lifetime of meals. You won't believe how much. एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट के लिए तैयार हो जाइए। जीवन भर में एक औसत व्यक्ति भारी मात्रा में भोजन करता है, लगभग 6 हाथियों के वजन के बराबर। बहुत सारा किराने का सामान है। यह दिखाता है कि चलते रहने के लिए हमारे शरीर को कितना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की कांस्टेंट सप्लाई पर निर्भर रहना पड़ता है। हमारी शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने से लेकर हमारी ब्रेन पावर को सपोर्ट करने तक भोजन हमें जीवित और फलते फूलते रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेक्शन 10, किस एंड टेल बैक्टीरिया ऑन द मूव। यहां एक फैक्ट है जो आपको सावधानी से पकड़ अप करवा सकता है। हर बार जब हम किसी को किस करते हैं तो हम लाखों बैक्टीरिया शेयर करते हैं। हालांकि चिंता न करें, इनमें से ज्यादातर बैक्टीरिया हार्मलेस होते हैं और वास्तव में हमारे मुंह को हेल्थी रखने में भूमिका निभाते हैं। यह एक रिमाइंडर है कि हम केवल व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि वॉकिंग इकोसिस्टम्स हैं जो अपने आसपास की सूक्ष्म दुनिया के साथ लगातार इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप किसी को किस करें तो याद रखें कि आप अपने पर्सनल माइक्रोबायोम को भी शेयर कर रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि पानी में कुछ देर रहने के बाद हमारी उंगलियां और पैर की उंगलियां कैसे झुर्रीदार हो जाती हैं? ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी त्वचा पानी सोख रही होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि उन झुर्रियों का वास्तव में एक उद्देश्य होता है। वे सोचते हैं कि वे झुर्रियां गीली सतहों पर हमारी पकड़ को बेहतर बनाती हैं, जैसे फिसलन वाली वस्तुओं को पकड़ने या गीले फर्श पर चलने में हमारी मदद करना। यह ऐसा है जैसे हमारे शरीर में बिल्ट इन रेन टायर्स लगे हों। यहां एक ऐसा तथ्य है जो फैसिनेटिंग और रियश्योरिंग दोनों है। इस ग्रह पर हर एक व्यक्ति के पास उंगलियों के निशान का एक यूनिक सेट होता है। यहां तक कि समान जुड़वां बच्चे जो एक ही डीएनए शेयर करते हैं, उनके उंगलियों के निशान अलग अलग होते हैं। हमारी उंगलियों पर ये घुमावदार रिजेस हमारे जन्म से पहले ही बन जाते हैं और जीवन भर अपरिवर्तित रहते हैं। उंगलियों के निशान प्रकृति का हम में से प्रत्येक को एक यूनिक आइडेंटिटी देने का तरीका है। एक गहरी सांस अंदर लें और फिर पूरी तरह से एक्सहेल करें। क्या आपको लगता है कि आपने अपने फेफड़ों से सारी हवा बाहर निकाल दी है? फिर से सोचो, जब हम जितना हो सके एक्सहेल कर लेते हैं, उसके बाद भी हमारे फेफड़ों में लगभग 1 लीटर हवा रह जाती है। इस बची हुई हवा को रेजिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है और यह हमारे फेफड़ों को इन्फ्लेटेड रखने में मदद करती है और उन्हें कोलैप्स होने से रोकती है। यह एक बिल्ट इन एयर रिजर्व की तरह है, जो यह सुनिश्चित करता है कि हमारे सिस्टम में हमेशा थोड़ी हवा रहे। सेक्शन 14, वेक अप एंड स्मेल द डेंजर। यहां एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको उन सेंटेड कैंडल्स के बारे में 2 बार सोचने पर मजबूर कर सकता है। रिसर्च से पता चलता है कि हम अच्छी गंध की तुलना में बुरी गंध से जागने की अधिक संभावना रखते हैं। ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग संभावित खतरों पर ध्यान देने के लिए हार्डवायर्ड है और बुरी गंध किसी हानिकारक चीज का संकेत हो सकती है। तो जबकि एक सुखद सुगंध हमें आराम करने में मदद कर सकती है, यह अप्रिय सुगंध है जो हमें हमारी नींद से जगाने की अधिक संभावना रखती है। यह हमारे शरीर का हमें सुरक्षित रखने का तरीका है, यहां तक कि हमारी नींद में भी।
सेक्शन 15, किसिंग कजिन्स, शेयरिंग मोर देन सलाइवा। हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं कि कैसे किसिंग से लाखों बैक्टीरिया ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ एक और मजेदार तथ्य है। जब दो लोग लंबे समय तक किस करते हैं तो वे वास्तव में डीएनए का आदान प्रदान शुरू कर देते हैं। अब इससे पहले कि आप यह सोचना शुरू कर दें कि आप मेकआउट सेशन के बाद अपने पार्टनर में बदल जाएंगे, यह डीएनए एक्सचेंज टेम्पररी है, लेकिन यह सोचना अभी भी बहुत अच्छा है कि कैसे एक साधारण किस जेनेटिक मटेरियल के मिश्रण का कारण बन सकता है। सेक्शन 16, टीयरड्रॉप टेल्स, व्हाई बेबीज डोंट क्राई टीयर्स। हम अक्सर रोने को आंसुओं से जोड़ते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवजात शिशु वास्तव में रोते समय आंसू नहीं बहाते हैं। ऐसा नहीं है कि वे दुखी नहीं हैं या उन्हें दर्द नहीं हो रहा है। यह सिर्फ इतना है कि उनके टीयर डक्ट्स, आंखों से नाक तक आंसू ले जाने वाली छोटी नलियां, अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। तो जबकि वे चिल्ला और चीख सकते हैं, वे पहली चीखें वास्तव में टीयर फ्री होती हैं। जब तक वे कुछ हफ्ते के नहीं हो जाते, तब तक उनके टीयर डक्ट्स मैच्योर नहीं होते हैं और द वाटरवर्क्स वास्तव में शुरू नहीं होते हैं। यहां एक तथ्य है जो आपको चकल कर सकता है। हमारे शरीर के अधिकांश अन्य भागों के विपरीत हमारे कान और नाक कभी भी बढ़ना बंद नहीं करते हैं। यह सही है तब भी जब हम अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं और हमारी हड्डियां लंबी होना बंद कर देती हैं। हमारे कान और नाक बड़े होते रहते हैं, हालांकि बहुत धीरे धीरे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे ज्यादातर कार्टिलेज से बने होते हैं, एक प्रकार का टिश्यू जो जीवन भर बढ़ता रहता है। तो अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके कान या नाक उम्र के साथ थोड़े ज्यादा प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप कल्पना नहीं कर रहे होंगे। हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं कि पानी में हमारी उंगलियां कैसे झुर्रीदार हो जाती हैं, लेकिन यहां इस बात पर गहराई से ध्यान दिया गया है कि ऐसा क्यों होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वे झुर्रियां वास्तव में एक एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है जो गीली वस्तुओं को अधिक प्रभावी ढंग से पकड़ने में हमारी मदद करती है। इसके बारे में सोचें, हमारे पूर्वजों को अक्सर गीली परिस्थितियों में भोजन इकट्ठा करना पड़ता था और फिसलन भरी सतहों पर जाना पड़ता था। हो सकता है कि उन झुर्रियों वाली उंगलियों ने उन्हें एक महत्वपूर्ण लाभ दिया हो, जिससे वे औजारों को पकड़ सके, पेड़ों पर चढ़ सके और अपने पैर जमा सके। एक और माइंड बॉगलिंग नंबर के लिए तैयार हो जाइए। जीवन भर में एक औसत व्यक्ति पृथ्वी के चारों ओर घूमने के बराबर दूरी तय करता है। बहुत सारे स्टेप्स हैं। बेशक यह हमारे एक्टिविटी लेवल और लाइफस्टाइल के आधार पर भिन्न होता है, लेकिन यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि जीवन की यात्रा में हमें आगे बढ़ाने के लिए हम अपने पैरों पर कितना निर्भर हैं। हमारा उठाया गया हर कदम हमारे शरीर की अविश्वसनीय ताकत और सहन शक्ति का प्रमाण है। गूस बम्प्स, वे छोटे छोटे धब्बे जो ठंड लगने, डरने या उत्तेजित होने पर हमारी त्वचा पर उभर आते हैं, हमारे शरीर की ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस का एक आकर्षक उदाहरण है। वे हमारे बालों के फॉलिकल्स के आधार पर छोटी मांसपेशियों के सिकुड़ने के कारण होते हैं, जिससे हमारे बाल अंत में खड़े हो जाते हैं। जबकि गूस बम्प्स हम आधुनिक मनुष्यों के लिए बहुत ज्यादा काम के नहीं हैं। वे हमारे पूर्वजों के लिए अधिक फायदेमंद थे। उनके लिए गूस बम्प्स ने ठंड के मौसम में इंसुलेशन प्रदान किया होगा और उन्हें शिकारियों के लिए बड़ा और अधिक डरावना बना दिया होगा। सेक्शन 21, सीइंग द वर्ल्ड डिफरेंटली, द कलर ब्लाइंड मिस्ट्री। कलर ब्लाइंडनेस, कुछ रंगों को समझने में असमर्थता, इस बात का एक आकर्षक उदाहरण है कि कैसे हमारी आंखें और दिमाग हमारे विजुअल एक्सपीरियंस को बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक आम है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कलर विजन के लिए जिम्मेदार जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं और पुरुषों में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि महिलाओं में 2 होते हैं। तो अगर किसी पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम पर एक फॉल्टी जीन विरासत में मिलता है, तो वह कलर ब्लाइंड होगा, जबकि एक महिला को प्रभावित होने के लिए अपने दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पर फॉल्टी जीन विरासत में मिलना होगा। सेक्शन 22, ब्लिंक एंड यू मिस इट, आईज एंड हार्ट बीट्स। हमारी आंखें लगातार काम कर रही हैं, विजुअल इंफॉर्मेशन ले रही हैं,
और उसे प्रोसेसिंग के लिए हमारे दिमाग तक भेज रही है। और हमारे शरीर के किसी भी अन्य हिस्से की तरह हमारी आंखों को भी ब्रेक की जरूरत होती है। यहीं से ब्लिंकिंग आता है। औसतन हम हर मिनट में लगभग 15 से 20 बार पलकें झपकाते हैं, अपनी आंखों की पुतलियों पर आंसू फैलाते हैं ताकि वे मॉइस्ट रहें और मलबे से साफ रहें। यह एक रिफ्लेक्स है जिसे हम अक्सर नोटिस भी नहीं करते हैं, लेकिन यह हमारी दृष्टि को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेक्शन 23, द हार्ट्स मैराथन पंपिंग पावर हाउस। अंत में आइए अपनी यात्रा का अंत उस अविश्वसनीय अंग से करते हैं जो हमें जीवित रखता है, हृदय। मुट्ठी के आकार की यह मांसपेशी जीवन भर अथक प्रयास करती है। हमारे शरीर के हर नुक्कड़ और क्रेन में रक्त पंप करती है। सिर्फ एक दिन में हमारा दिल 1 लाख से ज्यादा बार धड़कता है। एक ओलंपिक साइज्ड स्विमिंग पूल को भरने के लिए पर्याप्त रक्त पंप करता है। यह दिल की अविश्वसनीय ताकत और सहन शक्ति का प्रमाण है, जो इसे जीवन और जीवन शक्ति का अंतिम प्रतीक बनाता है। तो यह रहा दोस्तों, ये मानव शरीर के बारे में कुछ अद्भुत तथ्य हैं। हमारे पैर की उंगलियों से लेकर हमारे सिर के ऊपर तक हम अविश्वसनीय मशीनें हैं जो असाधारण काम करने में सक्षम हैं। तो आइए हम में से प्रत्येक के अंदर हो रहे जीवन के चमत्कार की सराहना करें और अपने भीतर की आकर्षक दुनिया का पता लगाना जारी रखें।